ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवात के प्रभाव की समीक्षा के लिए आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। श्री मोदी बालेश्वर, भद्रक और पूर्व मेदिनीपुर जैसे प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और भुवनेश्वर में समीक्षा बैठक करेंगे। वे पश्चिम बंगाल में भी समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक में चक्रवात से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में एजेंसियों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने केंद्र और राज्यों की एजेंसियों से चक्रवात यास से प्रभावित इलाकों में सामान्य स्थिति की बहाली सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में अधिकारियों ने चक्रवात से हुए नुकसान का आकलन और उससे संबंधित मामलों से निपटने के लिए की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दी। बैठक में कहा गया कि राज्य चक्रवात के कारण हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। अधिकतर प्रभावित इलाकों में बिजली और संचार व्यवस्था बहाल कर दी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रारंभिक समीक्षा में राज्य सरकार ने चक्रवाती तूफान के कारण कम से कम 15,000 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया है। केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपए के अग्रिम राहत के रूप में देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और मुआवजे के लिए 1,000 करोड़ रुपए और आवंटित किए जाने चाहिए। झारखंड और बिहार के मैदानी इलाकों में प्रवेश करने के बाद चक्रवात यास कमजोर हो गया है। इसकी गति 8-9 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड के सभी जिले तूफान से प्रभावित हैं और इसके कारण रुक-रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने झारखंड के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है और भारी से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। रांची जिले के बुंडो प्रखंड में कांची नदी पर बना एक पुल चक्रवात यास के प्रभाव से टूट गया है। लातेहार, लोहरदगा, कोडरमा, गढ़वा और पलामू जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जबकि जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। चक्रवात के प्रभाव से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सामान्य वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने आशंका व्यक्त की है कि तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। राज्य सरकार ने संबंधित जिलों के प्रशासन से विपरीत मौसम से अधिक नुकसान होने से बचाने के लिए व्यापक व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिन के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना व्यक्त की है। देश में अब तक 20 करोड़ 54 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के कल 132वें दिन 26,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। 18 से 44 के आयु वर्ग के 11,76,000 से अधिक लोगों को कोविड के पहले टीके लगे। बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी गई। कोविड महामारी से लड़ाई में टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। देश में उदार और त्वरित कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण पहले ही शुरू हो चुका है। इतने कम समय में लाभार्थियों का टीकाकरण किए जाने के लिए सरकार के प्रयासों की प्रशंसा करने के बजाय गलत जानकारी और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। देश में कोविड वैक्सीन की कथित तौर पर कमी के बीच ये दावा किया गया है कि केंद्र ने वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कुछ टीकों को मंजूरी नहीं दी है। केंद्र सरकार ने इस दावे को झूठा बताया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्र सरकार ने अप्रैल माह में ही भारत में यूएस, यूके और जापान की संबंधित एजेंसियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपातकालीन उपयोग सूची द्वारा अनुमोदित टीकों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। इन टीकों को
पूर्व ब्रिजिंग परीक्षण से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य देशों में निर्मित बेहतर तरीके से परीक्षित और परखे गए टीकों के लिए परीक्षण की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रावधान में अब और संशोधन किया गया है। वहीं औषधि नियंत्रक के पास अनुमोदन के लिए किसी विदेशी निर्माता का कोई आवेदन लंबित नहीं है। पिछले वर्ष के मध्य से ही केंद्र सरकार बड़े अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं से लगातार संपर्क में है और फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन तथा मॉडर्ना से कई दौर की बातचीत हो चुकी है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 7 मई को 4,14,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए थे, जबकि अब ये संख्या करीब 2,11,000 रह गई है। श्री अग्रवाल ने बताया कि 3 मई को कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों का 17.13% थी, जो अब 8.84% रह गई है। इसी तरह इस अवधि में स्वस्थ होने की दर 81.8% से बढ़कर 90% तक पहुंच गई है। कोविड जांच के बारे में संयुक्त सचिव ने कहा कि जल्दी पहचान के लिए सरकार ने पिछले 15 सप्ताह में जांच की संख्या बढ़ाई है। देश भर में कोविड जांच की संख्या 3.1 गुना बढ़ गई है। संयुक्त सचिव ने स्पष्ट किया कि संक्रमित लोगों और कोविड से मृत्यु के अनुमान संबंधी मीडिया की रिपोर्ट पूरी तरह निराधार और झूठी हैं। उन्होंने कहा कि कोविड से मृत्यु की रिपोर्ट और पंजीकरण के बारे में देश में व्यवस्थित प्रणाली है। रिगार्डिंग द इशू की कोविड रिलेटेड डेथ कोई कंसील हो रही है, ये क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, क्योंकि शुरू से ही हमारा एफर्ट्स रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी कोविड पॉजिटिव केसेस हों, जितने टेस्ट किए जा रहे हैं और जितनी डेथ है उनको रिपोर्ट करें। यह जरूरी है ताकि हम ओवरऑल इन्फेक्शन की ट्रेजेक्ट्री को समझ सकें, इन्फेक्शन के कंट्रोल के लिए क्या एफर्ट्स करने हैं, उनके लिए हम रिक्वायर्ड एक्शन ले सकें। दिल्ली में कोविड के नए मामलों में निरंतर कमी आ रही है। कल कोरोना संक्रमण के 1,072 नए मामले सामने आए। शहर में संक्रमण से 3,725 लोग स्वस्थ हुए, जबकि 117 लोगों की मौत हुई है। इस समय दिल्ली में संक्रमण दर 1.53% है। दिल्ली में अब तक 52 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में कल कोविड संक्रमण के 21,273 नए मामले सामने आए, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 56,72,000 से अधिक हो गई है। कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या 52,76,000 से अधिक है, जबकि मृत्यु दर 1.63% है। राज्य में अब तक 3,40,00,000 कोरोना जांच की गई हैं और स्वस्थ होने की दर 16.64% है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल महामारी से राहत के बारे में अमेरिका भारत व्यापार परिषद और अमेरिकी वैश्विक कार्यबल के सदस्यों के साथ बातचीत की। इस दौरान भारत की प्राथमिकताओं और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने तथा वैक्सीन के उत्पादन और उपचार सामग्री में सहयोग के महत्व पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री अमेरिका की 5 दिन की यात्रा पर हैं। उन्होंने महामारी के खिलाफ संघर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत अमेरिकी स्वास्थ्य भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी बैठक में हिस्सा लेंगे। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र तथा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया है कि केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 1 जून को सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा के कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यह खबर चलाना गैर जिम्मेदाराना हरकत है, क्योंकि इससे छात्रों और अभिभावकों में अनावश्यक भय पैदा होता है। भारत की शीर्ष मुक्केबाज 51 किलोग्राम वर्ग की खिलाड़ी मैरीकॉम ने दुबई में हुए एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने सेमीफाइनल में मंगोलिया की खिलाड़ी को हराया।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।